नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नवीन जोशी जी हैं। जोशी जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका देवभूमि इनसाइडर में। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं और भाजपा ने अपनी कमर कस ली है, आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की जनता को और कोर्ट को गुमराह कराया था कि हम चुनाव समय पे कराएंगे, लेकिन इन्होंने समय पे चुनाव नहीं कराया। पहली बार इन्होंने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया, प्रशासक बैठा दिए, फिर उन्होंने 3 महीने का समय बढ़ाया, फिर अब इन्होंने अनिश्चित काल के लिए प्रशासकों का समय बढ़ा दिया। आज राजभवन से जो ओबीसी आरक्षण था उसको विधेयक को मंजूरी मिली है, हम स्वागत भी करते हैं उसका। लेकिन अभी भी इनकी मंशा ऐसी नहीं कि वो चुनाव कराएं, क्योंकि इनके नेताओं का इतिहास ऐसा रहा है कि बार बार झूठ बोलते रहे। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये चुनाव कराएंगे, क्योंकि इन्होंने निकाय के चुनाव टाले, इन्होंने छात्र संघ के चुनाव टाले, इन्होंने सहकारिता के चुनाव टाले, अब इन्होंने पंचायत के भी चुनाव टाल दिए। तो इससे थोड़ा सा शक पैदा होता है कि ये चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ पूरे राज्य भर में हमने निकाय चुनाव की तैयारी कर रखी है। अगर हम देहरादून की बात करें तो मैंने जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम के तहत देहरादून के सारे 100 वार्डों का भ्रमण किया है। हम लोगों से मिले हैं, उनकी समस्याओं को हमने सुना है, कई समस्याओं का समाधान हुआ है और कुछ समस्याएं अभी रह गई है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेयर नहीं था, हमारी सरकार नहीं है, हमारा बोर्ड नहीं है। तो जो समस्याएं जन समर्थन के और जन संवाद के दौरान हमारे बीच में आई हैं, तो हम देहरादून में जब कांग्रेस का मेयर बनेगा और राज्य के अन्य हिस्सों में जो जगह जगह के जो समस्याएं लोगों की आई है उनको प्राथमिकता के साथ हम हल करने का काम करेंगे। तो कांग्रेस ने अपना पूरा होमवर्क तैयार कर रखा है। जिस दिन भी ये चुनाव की अधिसूचना जारी करेंगे और जिस दिन राज्य के अंदर चुनाव होगा तो कांग्रेस यहाँ पे अपना परचम लहराएगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से इस बार हार का सामना करेगी। जैसे कि आपको मेयर का टिकट भी मिल रहा है, तो आप क्या कुछ समस्याएं देखते हैं जनता की? देखिए, मैं कांग्रेस का काफ़ी पुराने समय से कांग्रेस के लिए काम करता रहा हूँ। कांग्रेस के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों में मैं रह चुका हूँ। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के साथ मैं पहली निर्वाचित सरकार में राज्य मंत्री के रूप में मैं रहा और 4 बार का लगातार मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और उत्तराखंड इलेक्शन रूम वॉर रूम का चेयरमैन भी मैं हूँ। तो मैंने पार्टी से अपनी दावेदारी करी है, मैंने इच्छा जाहिर करी है कि मैं देहरादून का मेयर का चुनाव लड़ूं, क्योंकि एक अनुभवी और शिक्षित व्यक्ति की यहाँ पर आवश्यकता है, जो जिसके पास एक विज़न हो देहरादून की समस्याओं के लिए और देहरादून के डेवलपमेंट के लिए कोई विज़न होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई विज़न नहीं था जिसकी आज लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे देहरादून को खोद कर रख दिया गया है। आप पूरी सड़कों की स्थिति देखिए कैसी है। पूरे वार्डों में जब हम लोग जा रहे हैं तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, गंदगी का पूरा साम्राज्य हो रखा, सफाई व्यवस्था चरमरा रखी है। जो कर्मचारी लोग हैं उनको पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए। इन्होंने नगर निकाय के जो आर्थिकी है उसको बढ़ाने की दिशा में कोई भी काम नहीं किया। स्मार्ट सिटी के नाम पर जब आपने देहरादून के अंदर चक्राता रोड में ये LIC की बिल्डिंग है, वहाँ पे आप 7 सज्जा के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जबकि वहाँ पे LIC ने बोर्ड लगा रखा ये गिरासू भवन है, कभी भी गिर सकते हैं। जगह जगह स्कूलों में आप लोगों ने पेंटिंग बाहर कर दी है। कई ऐसे घर हैं जो पूरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में, वहाँ भी आपने रंग रोगन कर दिया है। अब 1 साल के अंदर देखिए ये सब खराब हो चुके हैं। जब रंग रोगन आपने किया है, जो आपने टेम्परेरी साज सज्जा जहाँ पर करी थी वो सब खत्म हो चुकी है। मतलब जनता का पैसा ऐसे ही डुबाने का काम किया, करोड़ों रुपए आपने ठिकाने लगाए। यहाँ के जो मेयर थे गामा जी, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे, लेकिन उसके ऊपर कोई जांच करने वाला नहीं है। इनके जो मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन पे आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे, उन पे कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलता है तो उसको जिला बदर कर देते हैं। तो इस प्रकार की सरकार राज्य के अंदर चल रही है और देहरादून का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम पूरे विजन के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जो पहले खेल के मैदान हुआ करते थे, आज खेल के मैदान खत्म है। परेड ग्राउंड एक बड़ा खेल का मैदान यहाँ होता था, यहाँ सरकार अपने कार्यक्रम कर रही है। मैं वहाँ जनसंवाद के दौरान वहाँ गया तो खिलाड़ियों ने मुझे बोला कि हम खेलने को जाएँ कहाँ, हमारे पास जगह ही नहीं है। एकमात्र जगह जो परेड ग्राउंड में बची थी वो भी आप अपने कार्यक्रम वहाँ पे कर रहे हैं। स्कूल यहाँ पर नहीं है, जो पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे वो सारे ख़त्म कर दिए। पहले आप देखते होंगे जो वार्डों में मोहल्लों में क्लिनिक हुआ करते थे वो भी आपने ख़त्म कर दिए। जो नए 40 वार्ड जुड़े, आपने कहा कि 40 वार्डों को हम 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप वहाँ पे कमर्शियल टैक्स वहाँ पे लगा रहे हैं। ये होर्डिंग बोर्ड का इतना घोटाला हुआ है,
जो दुकानों में लोगों ने हज़ारों रुपए खर्च करके अपने बोर्ड लगाए थे, वो बोर्ड आपने हटा के अपने बोर्ड लगा दिए। जो आज सब वो बोर्ड जो फेड हो गए हैं पूरे, उसके जो रंग है वो सब निकल गया है, कई बोर्ड गिर चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। कांग्रेस का अगर देहरादून के अंदर मेयर बनता है तो हम जो स्मार्ट सिटी जो निर्माण कार्य है उनकी घोटालों की हम लोग जांच करेंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक देहरादून का डेवलपमेंट एक विजन के साथ, आम लोगों की राय लेकर, राय मशवरे के साथ हम देहरादून का विकास करेंगे और सभी को साथ लेकर हम लोग चलेंगे। अगर आप मेयर बनते हैं तो सबसे पहला बदलाव आप क्या करेंगे? देखिए, देहरादून के अंदर मैंने बोला कि जो हम मैनिफेस्टो अभी तैयार करेंगे उसमें सारे वर्गों की बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे समाज के समाज का जिनको अनुभव हो, उनसे हम राय मशवरा करेंगे। जो एक बेस्ट प्लान देहरादून के लिए होगा हम वो प्लान लेके आएंगे और सभी का साथ, सभी का विकास, सभी को काम मिलना चाहिए। जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको हम स्वरोजगार से कैसे जोड़ सकें, उनके आर्थिकी की हम कैसे अवसर उत्पन्न कर सकें, किस प्रकार से देहरादून का और वार्डों का डेवलपमेंट हो सके, ये सारी चीज़ें, तमाम मुद्दों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो बेस्ट होगा वो पॉलिसी हम देहरादून के लिए लेके आएंगे। निश्चित तौर से जो स्मार्ट सिटी होगी कांग्रेस के शासनकाल में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना समय देने के लिए। तो ये आज हमारे साथ नवीन जोशी जी थे, जिन्होंने बताया कि निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी जोर शोरों पर हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे देवभूमि इनसाइडर। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ प्रियंका रावत की रिपोर्ट। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।